श्रापित शराब की दुकान। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी शराब की दुकान थी जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी आधी रात के बाद वहां से शराब खरीदी वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन इन सब अफवाहों के बावजूद कुछ निडर लोग अब भी वहां जाया करते थे। शाम का आखिरी ग्रहेश नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। जब शराब खत्म हो गई तो उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो उस पुरानी दुकान से शराब लेकर आ। रमेश को इन सब डरावनी बातों पर यकीन नहीं था। वह अपनी बाइक उठाकर दुकान की ओर चल पड़ा। दुकान पर पहुंचकर उसने देखा कि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका चेहरा अजीब सा दिख रहा। रमेश ने हंसते हुए कहा, एक बोतल रम दे। बूढ़े आदमी ने बिना कुछ बोले एक धूल भरी पुरानी बोतल काउंटर पर रख दी। रमेश ने पैसे दिए और बाहर निकल गया। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और घर की ओर चल पड़ा। पहुंचकर रमेश ने जैसे ही पहली घूंट ली उसे अजीब महसूस होने लगा। पूरा कमरा घूमने लगा और उसे दरवाजे के पीछे कोई परछाई दिखी। जब उसने ध्यान से देखा तो वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें और ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने धीमी और गहरी आवाज में कहा, तूने श्रापित शराब पी ली है, अब तू भी मेरी तरह इस दुकान का हिस्सा बन। घबराकर पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि वह सिर्फ भ्रम देख रहा है, लेकिन तभी उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसकी आंखें लाल हो गई, नाखून बढ़ने लगे और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं सका। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ कांपने लगे। अचानक उसकी पूरी आत्मा शरीर से निकलकर गायब हो गई और उसकी जगह वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, दुकान का नया मालिक। एक दिन जब कुछ लोग उस शराब की दुकान पर गए तो उन्होंने देखा कि अब वहां रमेश बैठा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा भावहीन। कहते हैं कि जो भी उस दुकान से शराब खरीदता है वह धीरे धीरे गायब हो जाता है और उसकी आत्मा उसी दुकान का हिस्सा बन जाती है। लेकिन गांव में अब भी कुछ नासमझ लोग रात के अंधेरे में वहां जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते।